जय माता की, जय श्री राम। भाई बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जो शुरुआत में शक्ति आती है तो उनकी परीक्षा होने लगती है, बच्चे घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। उनको वे समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वे गलती भी कर जाते हैं उस दौरान, परीक्षा के दौरान। ये बहुत से बच्चों ने करा भी है और करते भी हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको देखती हूँ, मेरे बच्चे बहुत सी गलती करके आते हैं। तब उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि बच्चों की गलती होती है। क्योंकि बेटा, जब देखो, कोई शक्ति आती है या किसी की भी शक्ति हो तो जरूर से जरूर परीक्षा तो वो लेगी ही लेगी। ऐसा कहीं भी संभव नहीं है कि परीक्षा ना ले सकती, चाहे किसी की भी हो क्यों ना हो। लेकिन आप परीक्षा में पास हो गए या फेल हो गए, वो आपके हाथ में होता है। बहुत से बच्चे घबरा के बीच में आधम में पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भक्ति लाइन में से हट जाते हैं घबरा के। तो क्या होता है, देखो, शरीर में भी कष्ट होता है, नए नए बदलाव आते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द। ये हाथ की जो कलाई होती है इसमें दर्द बहुत होता है। इसमें भी शुरुआत में जब शक्ति आती है शरीर पे। और बहुत से के बच्चों के घुटनों में भी दर्द होता है। कमर में रीढ़ की हड्डी होती है जो, उसमें मूलाधार चक्कर होता है जहाँ नीचे की तरफ, वहां पे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। बच्चों को बैठने में परेशानी बन जाती है। तो ऐसे बच्चे घबराने लगते हैं कि पता नहीं हमारे को क्या हो गया। लेकिन कोई तो है कि बताता नहीं है कि ये सबको होता है, शक्ति आती है, या गुरु हो या गुरु ना हो। क्योंकि बहुत से कह देते हैं कि गुरु होता है तो परेशानी नहीं आती है। गुरु होने के बाद भी परेशानी आती है, क्योंकि परीक्षा तो शरीर पे बच्चों की आई है, तो गुरु के भी आई थी। कभी गुरु को भी मतलब परीक्षा देनी पड़ी होंगी। तो अब गुरु ने सब चीज, अब गुरु सब काम में पक्का हो गया, परिपूर्ण हो चुका है। तो उसका फर्ज है बच्चों को बताए कि ये सबके साथ होता है, शुरुआत में होता ही होता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि होता है, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ था। मेरे को जब शक्ति शुरुआत में आई थी, ऐसे हाथों में भी दर्द बहुत होता था। ये जो कलाई थी इनसे काम भी नहीं होता था मेरे को। और पैरों में जो पैरों के जोड़ होते हैं नीचे, एडी से एडी की तरफ, वहां पे मेरे को बहुत दर्द होता था। और डॉक्टर के जाते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन वो धीरे धीरे कैसे खत्म होता है मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। इसी उसमें क्या होता है कि जैसे हम धीरे धीरे, क्योंकि हमें गुरु मंत्र मिला है, तो गुरु मंत्र तो तभी मिला ही मिला है ना। तो वो मंत्र क्या करेगा, वो गुरु मंत्र क्या करता है, वो हमारे शरीर को साफ करता है। वो अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। जो कि गंदगी किसे कहते हैं, किसी काम, क्रोध, लोभ, मद, ये भी होगा। और एक जैसे थोड़ी बहुत किसी की नेगेटिविटी होती है, दही पित्तर अशुद्ध होते हैं, कुलदेवी बंदी, मतलब कोई कुछ कुलदेवी के साथ कोई छेड़खानी कर देता है, या फिर कुलदेवी नाराज है, कुछ भी है। तो धीरे धीरे गुरु क्या होता है कि उनका भोग प्रसाद बताता है। वही देवी पितरों की कैसे पूजा सेवा करनी है, कुल देवी की कैसे सेवा करनी है, जो घर में शक्ति आई है उसका क्या भोग देना है। तो उस नियम से हम भोग देते हैं और मंत्र जाप करते हैं गुरु के बताए अनुसार कि किस टाइम मंत्र जाप करना है। क्योंकि गुरु शुरुआत में मंत्र जाप तुम्हें देगा, तो उसके दौरान गुरु का आशीर्वाद और सुरक्षा तुम्हारे साथ चलेगी। क्योंकि बिना गुरु के, जैसे रात को मंत्र जाप करते हैं, बहुत से बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो वो क्या होता है कि नेगेटिविटी होती है घर में, उनको पता नहीं होता है, बच्चों को जाप करने लगते हैं तो नेगेटिविटी उनको परेशान करने लगती है। परेशान क्यों करती है, उन्हें दिक्कत बनती है, उन्हें तुम्हारी जाप से उनको परेशानी बनती है। उनको लगता है कि अब तो तुम्हारा टाइम आ गया, घर से निकलना पड़ेगा। तो वे ज्यादा तुम्हारे साथ उल्टे सीधे कार्य होने लगते हैं। तो गलत गलत कुछ कुछ भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, या तुमको डरावने सपने, या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मंत्र जाप छोड़ दो, मंत्र जाप छोड़ने नहीं होते हैं। तो गुरु भी जब मंत्र देता है, उसमें क्या होता है कि जैसे रात को मंत्र जाप हम करते हैं तो उसमें हमारे को सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि गुरु का सर पे हाथ हो जाता है। तो हमें फिर कोई नेगेटिविटी हमारे जाप ना तो कोई ग्रहण करेगी और ना ही हमें कोई परेशानी बनेगी। हम आराम से रात को 12 बजे तक, मतलब कि 12 बजे से 10-5 मिनट पहले तक हम मंत्र जाप कर सकते हैं, जो गुरु हमारे साथ में है। तो शुरुआत में, क्योंकि जितना तुम मंत्र जाप करोगे ना, उतना ही शरीर साफ होगा। शुरुआत में हर किसी के साथ होता है, गलत सपने भी आते हैं, मतलब कि डरावने सपने भी आते हैं, और शरीर में दर्द भी बनता है। ये सबके साथ होता है, कोई बताता है कोई बताता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि होता है जरूर। परेशानी सबको आती है, हमें भी पता है कि हमने अपनी गुरु को भी देखा था, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी। जब हम उनके पास गए थे तो उनको 2 या 3 साल ही हुए थे दरबार लगाए।
तब भी उनको बहुत कष्ट था उस समय, क्योंकि हम तो देखते थे, हमारे वहां पे मेरी बहन भी थी तो मैं बताती थी कि माँ को इस तरह का अब ऑपरेशन हुआ है, अब ये चीज है, अब ये दिक्कत। 3 तो ऑपरेशन हुए उनके शुरुआत में। तो देखो परेशानी भगत को झेलनी पड़ती है, और बिना परेशानी झेले भगत नहीं बन सकते, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा उसको क्या कदर होगी शक्तियों की। तो भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे को जो शक्ति आई है वो उसकी अहमियत को समझे, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि कोई भी हमें फ्री की चीज मिल जाती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, सोते की है तो फ्री की है, चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो, कुछ भी हो, खाने की चीज हो या कोई भी वैसी हो। देखिए शादी में जाते हैं, वहां क्या होता है कि खाने को बहुत से हैं, मैं देखती हूँ कि खाने को प्लेट भर भर के रख लेते हैं और खाया नहीं जाता है, फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं प्लेट को भरी भराई को। तो वो क्या है कि वो फ्री का था खाना, उसकी उस अहमियत का नहीं पता ये किसके खून पसीने से इसके मालिक जिसने जिस शादी कर रहा है उसकी लड़की का बाप है या कोई भी है, कि उसने कितनी मेहनत से पैसा कमाया होगा या कैसे कैसे उसने कहाँ से वो लिया होगा, उसे नहीं पता। उसे तो बस प्लेट भर कर फेंक देते हैं। तो जो वे अपनी मेहनत से करते हैं, कहीं भी गोलगप्पे बाहर भी खाते हैं, टिक्की कुछ भी खाते हैं, तो वो उसने पूरी प्लेट को साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उसने पैसे दिए हैं, तो इसलिए उसे पता है कि ये मेरे पैसों की है। तो यही होता है सब। दूसरे के कोई कुछ बता देता है, जैसे कि फोन पे है, हम उपाय बता देते हैं। बहुत उपाय मैंने बहुत वीडियो डाल रखी हैं जो कि मैं दरबार में कराती हूँ, बच्चों को कराई भी है मैंने, हमने भी करे हैं वे, तो इसलिए मैंने डाले हैं। लेकिन वे बच्चे उसको करते नहीं है, उनको रास नहीं आते हैं, क्योंकि वे फ्री के हैं। जहाँ कहीं जाएंगे दरबार में पैसे दे के आवेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी बता दे उसको, तब भी वो करने को उसे तैयार होगा, क्योंकि फ्री का किसी को भी रास नहीं आता है। तो ऐसे ही भगवान का ये नियम है कि वो शक्ति तुम्हें दे देगा और तुम्हारी परीक्षा ना लेगा तो तुम शक्ति की कदर नहीं करोगे, उसको ऐसे ही उसका मजाक उड़ाओगे। मतलब कि मेरे को तो, मैं कुछ मेहनत नहीं करता, मेरे को तो ऐसी शक्ति मिली है, मेरे को तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से भगवान ने भी सब सोच समझ के बनाया जो भी बनाया है। और परीक्षा इसीलिए चलती है ताकि बच्चा समझे कि शक्ति क्या होती है, किस तरीके से शक्ति शरीर पे आती है, किस तरीके से उनको कमाया जाता है, किस तरीके से उनको रखा जाता है सुरक्षित आने के बाद। तो ये बच्चों को समझाने के लिए परीक्षा लेते हैं भगवान, और बच्चे को मजबूत बनाने के लिए, ताकि बच्चा गिरे और फिर से खड़ा हो। ये नहीं कि गिरेगा, एक बार ठोकर लग गई और गिर गए तो पड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो उठ के फिर खड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, वो जितनी बार गिरेगा उतनी बार खड़ा होगा, उससे वो मजबूत हो जाएगा, एक चट्टान की तरह हो, उसे कोई आंधी तूफान भी हिला नहीं सकेगा। इस तरीके से होता है परीक्षा के दौरान। तो जब परीक्षा में बच्चे पूर्ण हो जाते हैं और वे परीक्षा में सब परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तो तब यह वही चट्टान की तरह होता है कि उस पर कोई क्रिया करे कि कोई क्रिया का असर नहीं होता है, उस पर कोई भी कुछ मारण जादू टोना कुछ भी करे, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता है। या कितने बड़े से बड़े भूत प्रेत हो, जिन मसान कुछ भी हो, तो उसको कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उस बच्चे का, क्योंकि वो चट्टान की तरह मजबूत हो चुका है, उसको कोई लाने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे करके होता है, एकदम से कोई भी बड़े भगत नहीं बन पाते हैं। वो किससे होगा? वो सिर्फ तुम्हारी मंत्र जाप से। मैं फिर हर वीडियो में बोलती हूँ, अब भी बोल रही हूँ, जितना तुम मंत्र जाप करोगे उतना ही तुम्हारा ओरा साफ होगा, उतनी तुम्हारी शक्ति मजबूत होगी, उतना ही तुम्हारा हौसला बुलंद होगा कि तुम कह दोगे कि मैं कुछ भी कह दूंगा तो जब सच हो जाएगा। लेकिन वो मंत्र जाप से होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो। मंत्र जाप ये नहीं कि बस रट लिया, नहीं, उस मंत्र को समझो, उसमें उतरो, उसको जानो कि ये मंत्र है क्या, इसमें कितने अक्षर हैं। जिस मंत्र को तुम जपते हो, मंत्र जपते समय उसे मंत्र को जैसे तुम जप रहे हो उसे ध्यान में ऐसे देखो, ध्यान में उसे दोहराओ। मंत्र जपते जपते आंखों से भी उसका सिमरण करो, ताकि तुम्हारे सामने इस तरीके से मंत्र लिखा हुआ है। बहुत जल्दी मंत्र जागृत होते हैं। और मंत्र, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मंत्र जपने लगते हैं, ध्यान इधर उधर रहता है, तो उस मंत्र जपने से कोई फायदा नहीं है, उसको ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, बस वो तुम्हारी गिनती तो हो जाएगी कि भाई हाँ तुमने इतने मंत्र जप लिए हैं। तो माला है ना, बहुत से बच्चे माला को गिन के करते हैं, तब की मंत्र बिना जपे करने, बिना गिने करने चाहिए माला।
हमें निस्वार्थ। उसमें क्या होता है कि गिन के माला करते हैं। बहुत से बच्चे जल्दी कर देते हैं, उसे 10 मिनट में भी खत्म कर देंगे, आधे घंटे में भी खत्म कर देंगे। और जो उसे आराम से प्रेम से मंत्र को समझेंगे, उसे ध्यान में देखेंगे और उसे महसूस करेंगे, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करेंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे मंत्र जाप करते समय, तो बहुत जल्दी से शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे मंत्र जाप कर रहे हो आप, माँ का मंत्र जाप कर रहे हो, तो माँ को आप उस ध्यान में, उस माँ का ही ध्यान करना है उस मंत्र जाप के समय। तुम्हें ये अपना दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना है। वो थोड़ी देर शुरुआत में बैठोगे इधर उधर जाएगा, लेकिन उसे कोशिश करो उसे माँ के चरणों में लगाने की, क्योंकि ये मन है, ये भटकाता है और भटकता है, ये इधर उधर डोलता है। तो इसको क्या होता है, इसको पकड़ के लाना पड़ता है बार बार। जैसे कि तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, तो उस ध्यान को फिर से वहीं माँ के चरणों में लगाओ। उसको माँ के मुंह को देखो, माँ के हाथ पैर देखो, मतलब कि माँ को निहारो। तुम्हें आंख बंद करके ध्यान नहीं लग रहा है शुरुआत में, तो थोड़ा आंख खोल के ध्यान लगाओ, माँ को देखते हुए ज्योति पे ध्यान करो, जो तुम्हारी ज्योत चली हुई है। इस तरीके से तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे, एकदम से तुम शुरुआत में आंखें बंद करके बैठ जाते हो। वो शुरुआत में क्या होता है कि अंदर जो विकार भरे हुए हैं वे सामने आने लगते हैं आपके, सभी के आते हैं। वो गलत विचार आने लगते हैं, कुछ भी इधर उधर का देखा है वो सामने आने लगता है, मतलब कि किसी की बातें करी है वे सामने आने लगती हैं। तो तुम्हें उनसे ध्यान तुम्हारा लग नहीं पाता है आंख बंद करके। तो तुम शुरुआत में आंखें खोल के ध्यान लगाया करो, माँ को देखते हुए और या फिर ज्योत की तरफ देखते हुए। तो उससे तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, क्योंकि तुम्हें और कुछ फिर दिखाई नहीं देगा। ज्योत पे ध्यान होगा ना तुम्हें, तो उसके समय तुम उस ज्योत में महसूस कर पाओगे शक्ति को। उसको लगेगा तुम्हें जैसे कि वो ज्योत चल रही है, उससे ऊर्जा निकल निकल के तुम्हारे अंदर समा रही है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा। तुम देखना ये करके, मेरे कहने से थोड़े से दिन करके देखना, तुम फिर देखना कि बताना कि कितना बदलाव आया है आप में। और जैसे कि माँ को देखते हुए, आप माँ की आंखों में देखते हुए मंत्र जाप कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माँ की ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, आपकी आंखों के अंदर समा रही है। आपका तेज बहुत ज्यादा बढ़ने लग, धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। आपको हर चीज का ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे करके। कोई चीज का जैसे कि तुम्हारे मन में सवाल उठता है, शुरुआत में बच्चों को सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, वे बच्चे फिर इधर उधर उस सवाल का जवाब खोजना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी और से। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति कमजोर है, अभी वे ध्यान नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब ध्यान लगावेंगे और वे ध्यान में गहराई में उतर जाएंगे, तो उन्हें हर सवालों के जवाब उन्हें अपने आप से ही मिल जाएंगे। उन्हें कहीं दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुरुआत में होता है, लेकिन तुम ध्यान लगाना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा, फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। पहले हमारे साथ भी ऐसे होता था, कुछ छोटी सी बात होती थी, ध्यान जैसे करते थे, ऐसा लगता अपनी गुरु माँ से पूछते थे कि माँ ऐसे बात है। लेकिन अब तो कई कई महीने हो जाते हैं, कुछ सवाल जवाब ही नहीं, बस जय माता की जय सिया राम भेज देते हैं माँ को, और कुछ भी इससे ज्यादा सवाल ही नहीं, क्योंकि सवाल अपने अपने अंदर से ही जवाब मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे जवाब मिल जाते हैं। तो अब सारे एक जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं शुरुआत में, तो भगत के साथ ऐसा होता है कि अंदर से इतने सवाल उठते हैं, मतलब कि सवालों का पूरा भंडार लग जाता है अंदर से कि ये इसका जवाब क्या, इसका जवाब क्या। तो उस समय क्या होता है कि अपने आप से जवाब नहीं मिल पाता है, इच्छुक होते हैं बच्चे दूसरे से पूछने के लिए उन सवालों के जवाब। और जब तुम धीरे धीरे पक जाओगे ना, तो जितने भी सवाल उठेंगे तुरंत की तुरंत शांत हो जाएंगे, उनका जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। तो तुम खुद ही उन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हो मेहनत करके। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर उधर डोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। गुरु बनाया है, उस गुरु पे विश्वास करो, डटो, अपने मंत्र जाप पे ध्यान दो, दुनियादारी को छोड़ दो कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। बहुत से जो बच्चे क्या कहते हैं, जैसे मैं कह देती हूँ कि मंदिर में जाओ भाई ये सेवा करो, नो कही एक हमें तो शर्म आती है मंदिर में जाने से। बहुत से कहते हैं जिनको पास शक्ति आई हुई है, भाई देखो मंदिर में जाने से शर्म आती है, तो फिर वो शक्ति उसकी बढ़ेगी। भगवान के काम में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए जो शर्म के काम हो वे शर्म करो, गलत काम ना करो, किसी का मन ना दुखाओ, कोई किसी को गलत मत बोल लो, किसी का गलत मत करो, और अपने आप से सब अच्छा सोचो, अच्छा करो। दूसरा कोई कुछ भी सोचे हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे बारे में क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, क्योंकि हम भगवान के नाम पे निस्वार्थ लगे हुए हैं। अपना भगवान को हमें
प्रूफ देने की जरूरत नहीं रहती है कि भाई हम क्या है क्या नहीं, भगवान को सब पता होता है कि बच्चे कैसे हैं और कैसे नहीं है। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है। दूसरों की कभी भी परवाह मत करना। जो भक्ति लाइन में चलना चाहते हो आगे, कि ये क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मंदिर में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो काम यही है तुम्हें पीछे हटाना, तुम्हारी टांग पकड़ के पीछे खींचना, आगे नहीं जाने देना। ठीक है ना। ऐसे बच्चे स्कूल में जाते हैं जो पढ़ते हैं, उन बच्चों को बच्चे परेशान करने लगते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो फेल होंगे तो ये भी फेल होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे परेशान करने लगते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो गांव हो या शहर हो, कहीं पे भी हो, तुम जहाँ पे भी रहते हो वहां पे मतलब आस पड़ोस के ऐसे उंगली उठाने लगते हैं, ये भगत बन चुका है, ये तो इतनी पूजा करता है, ये तो ये करता है, पाखंड है, फलाना है, ढिकड़ा है, ऐसे मतलब उनकी बातों पर हमें परवाह नहीं करनी, उनको इग्नोर करना सीखो। उनको ये समझो कि कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते रह जाएंगे। जैसे गाड़ी चलती है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन गाड़ी वाला आगे निकल जाता है, कुत्ते वहीं के वहीं भौंकते रह जाते हैं। तो ये इस तरीके से तुम किसी की परवाह मत करो, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ये और परीक्षा में क्या होता है, और भी कुछ और भी होता है। देखो ये तो मैंने तुम्हें बताई है, जो शरीर में बदलाव आते हैं, हलचल होती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके परीक्षा के दौरान एक ये और बहुत से बच्चों के साथ होता है। ये थोड़ा सा मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन अब माँ बाबा की इजाजत लगी है तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि बच्चों को शुरुआत में, जैसे कि माँ है, उसमें क्या होगा, कभी माँ तुम्हें में योगनी जोगनी होती है लेकिन माँ के रूप में तुम्हें दिखने लगती है। कभी तुम्हें दारू पीती दिखेगी माँ, तो वो से बच्चे सोचेंगे, मांगती भी है, बच्चों को सिद्धियां होती हैं, जैसे आके सामने खड़ी हो जाती हैं, बच्चों से कहती है कि मुझे तो दारू दे। तो वो बच्चा सात्विक है, वो बच्चा डर जाता है कि सोचता है कि माँ तो मेरे से दारू मांग रही है, तो क्यों ना मैं इसको दारू दे दूं, लेकिन वो दे देता है। वो परीक्षा होती है उस बच्चे की। और जैसे कि अंडे मांगती है, मछली मांस ये सब चीज मांगने लगती है। ठीक है। एक इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है गुरु के प्रति, गुरु की तरफ से प्रभाव, मतलब तुम्हारा गुरु तामसिक है और तुम सात्विक हो, तुमने गुरु तामसिक बना लिया है, तो उसमें क्या होगा, उनकी जो शक्ति है गुरु की, चाहे तुम तामसिक ना चलाओ लेकिन सात्विक चल रहे हो, फिर भी उस गुरु की शक्ति जब तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा गुरु, तो शक्ति तो जुड़ेगी ही, अच्छी हो या बुरी हो, सारी शक्ति तुम्हारे से जुड़ ही जाती है उसी समय जब गुरु से आप गुरु धारण करते हो। तो क्या होता है, जैसे कि सात्विक बच्चा है और वो चाहता है कि मैं तामसिक ना करूं कुछ भी, वो ब्राह्मण है या फिर कुछ भी उसकी कास्ट है, तो ब्राह्मण में जैसे कि ये नहीं छूना इनको पाप समझते हैं, जैसे मांस मछली ये सब अंडा वगैरह, तो इसमें उनको भी छूते नहीं है। तो ये जैसे कि वे उनको थोड़ा सा गलत लगता है कि अपना धर्म भ्रष्ट ना हो जाए कहीं उनका, तो वे चाहते हैं कि हम सात्विक दरबार चलाए और गुरु बना लिया तामसिक, लेकिन वहां चलेगा नहीं, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। इस बात को मैं गारंटी से कहती हूँ, चला के दिखा दो तो मुझे बता देना। तो उसमें क्या होगा, वो तामसिक तुम्हारे पास गुरु की शक्ति जुड़ेंगी और तुमसे भोग भी मांगेंगी आके, और ना दोगे तो मैं परेशान करेंगी, या तो तुम्हारे काम धंधे को बंद कर देंगी। चल रहा है जैसे तुम्हारी कोई दुकान है या कोई तुम्हारी फैक्ट्री है या कुछ भी है, मतलब कुछ भी समझ लो, या तुम गाड़ी चलाते हो, कोई भी कुछ भी कार्य हो सकता है, तो उसको वो क्या होगा, वो चाहे तो वो बंद हो जाएगा तुम्हारा, या फिर तुम्हारे शरीर में दिक्कत बन जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें परेशानी बनेगी। ये ना समझना कि भाई एक ही परेशानी, कुछ भी परेशानी हो सकती है, वो आपको समझना है कि आपको परेशानी क्या बनी हुई है। तो कुछ भी परेशानी बनेगी क्योंकि वो तामसिक है, गुरु ने हाथ रखा है, तो वो भी इच्छा रखती है कि मुझे सब जगह से भोग मिले, क्योंकि गुरु के अंश वहां पे आ जाते हैं तुम्हारे घर पे, तो वे गुरु के अंश में ही होते हैं, जो गुरु के पास शक्तियां होती हैं उनको ही अंश कहते हैं। तो वे तुम्हारे पास आ जाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। ये ना समझ लो कि तुम तामसिक गुरु है सात्विक शक्ति चला लोगे, और तुम सोचोगे कि नहीं, जब गुरु ने हाथ रख दिया और गुरु तामसिक है, तो उसके हाथ रखते ही उनके अंश तुम्हारे अंदर उतर जाते हैं, तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वे शुद्ध पवित्र तो होकर तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे तो तुम्हारे प्रवेश करेंगे नहीं शरीर में। तामसिक है गुरु, तो सात्विक शक्ति तो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी नहीं। तो हाथ रखते ही गंदी शक्ति अच्छी जो भी है उसकी साथ सभी तो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी ना, जो अंश है उनके, जो गुरु के पास शक्तियां उनके अंश तुम्हारे शरीर में, तो सारे तरीके के प्रवेश करते हैं।
ये बच्चों को गलत फहमी है कि हमारा गुरु तो तामसिक है और हम सात्विक करते हैं। सात्विक देखो, करो, देखो चला लोगे क्या दरबार, या कुछ आगे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बच्चों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमारा तामसिक गुरु है लेकिन हम सात्विक हैं, इसलिए समझा रही हूँ कि इस गलत फहमी में मत रहियो, ठीक है। तो अपना सात्विक है तो सात्विक ही गुरु बनाओ, शक्ति गुरु की ही जुड़ती है, तभी बच्चे का आगे कार्य बढ़ता है। गुरु से जुड़ने के ये ना समझो कि कुछ नहीं, गुरु का जो भी होता है सब कुछ बच्चों के साथ जुड़ जाता है, या बच्चे समझे या ना समझे, या गुरु समझे इस बात को या ना समझे। गुरु की अच्छी बुरी आदतें बच्चों के साथ जुड़ती हैं, प्रभाव पड़ता है बच्चों पर भी। जो गुरु करेगा वो बच्चे जरूर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वे नहीं करेंगे। जैसे कि घर में माँ बाप करते हैं, देखते हैं, तो बच्चे भी उनको देखते हैं, उसी राह पे चल पड़ते हैं बच्चे भी। कुछ बच्चे होते हैं जो समझदार होते हैं या भगवान की कृपा होती है, तो वे माँ बाप की गलत आदत को नहीं देखते, अच्छी अच्छी आदत स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक है कि अच्छाइयों को कम देखना पसंद करते हैं सभी, बुराइयों को ज्यादा देखते हैं, या किसी में भी हो बुराई। तो ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और सात्विक वाले बच्चों के साथ भी ये होता है। मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि उनको भी, जैसे कि मैं पूजा करेंगे, उनको लगेगा कि माँ कभी उनसे दारू मांगेगी, वो देखेगी कि बच्चा मेरे को देगा या नहीं देगा, तो बच्चा बोल देगा कि नहीं माँ, मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता क्योंकि मेरे घर में ये नहीं चलती है, और आपको रहना है मेरे साथ, तो जैसा मैं खाता पीता हूँ, जैसा मैं तुम्हें दूंगा अपने मर्जी से, वही तुम्हें स्वीकार करना होगा, और वही इस घर में रह के माँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसी को ही जो हम खाते पीते हैं उसी में आपको भी एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से बोले जाता है शक्तियों को। तो वो शक्ति देखती है कि ये बच्चा तो मुझे देगा नहीं, तो वहां से चली जाती है फिर, क्योंकि माँ के साथ तो भूत प्रेत सब चलते हैं, माँ की तो सेना है, फौज है पूरी। जो बालाजी की करते हैं उनकी इस चीज में परीक्षा नहीं होती है, जैसे कि दारू, बस उनकी परीक्षा दूसरी होती है। ये माँ की हैं जो शक्तियां, भैरव बाबा की हैं, माँ काली की है, दुर्गा माँ की में भी हो जाती है ये, क्योंकि दुर्गा माँ के साथ तो माँ काली चलती चलती है। तो माँ भी वहां पे परीक्षा लेती है आके। और परीक्षा तो माँ तो बाद में ही आती है, लेकिन पहले वो अपनी सेना को भेजती है, योगनी जोगनी जो भी उनकी सेविकाएं होती हैं, माँ पहले उन्हें भेजती है। पहले तो सबसे नीचे वाली आती हैं सेविकाएं, फिर आते हैं योगनी जोगनी, फिर उसके बाद में योगनी जोगनी परीक्षा में जब हम बच्चे पास होते रहते हैं, हम हर चीज से हम पक जाते हैं, वही लगता है कि अब हम सब चीज में मतलब कि फर्स्ट आ चुके हैं, तो वो क्या करेगा, जाके मैं बताऊंगी माँ को कि माँ इसकी मैंने हर तरीके से इस बच्चे की परीक्षा ली है, इस भगत की परीक्षा ली है, ये हर परीक्षा में पास हुआ है। तो तब जाके माँ लास्ट में आती है, आती जरूर है, ये ना समझना कि माँ नहीं आती है, माँ आती है, लेकिन माँ इतना ही अंश लेके आती है जितना हमारे शरीर उसे बर्दाश्त कर सके, झेल सके। वो से कह रहे हैं कि माँ शरीर में नहीं आती, माँ पूर्णता से शरीर में नहीं आती, नहीं आ सकती, ना ही कोई उसको झेल सकता, लेकिन माँ के अंश, माँ तो कितना भी अंश दे सकती है अपने बच्चे को। जैसे कि माँ के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो दूध माँ के शरीर से ही तो आता है, वो इतना ही पिलाती है जितना बच्चा पिएगा, ज्यादा पिएगा तो उल्टी करने लगता है, तो माँ फिर उसको बंद कर देती है, पिलाती नहीं है। ये नहीं कि माँ उसको पिलाई जाएगी, क्योंकि माँ को पता है कि मेरे बच्चे को बस इतनी ही जरूरत थी, अब मैंने इसको इतना पिला दिया है, तो हटा देती है। तो इसी तरीके से माँ हमारी ये माँ भी होती है कि वो जितना हमारे अंदर अंश डाल लेगी अपना, हम उस अंश को झेल लेंगे, तो इतना ही वो डाल लेगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि माँ को पता होता है कि बच्चों को किस चीज की कितनी जरूरत है। ये माँ सब कुछ जानती है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, हम क्या समझेंगे इन बातों को जो माँ समझती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए हर तरीके से खड़ी रहती है। बच्चों को कभी भी, जो बच्चे विश्वास से और प्रेम से, भाव से माँ को अपनी माँ मान के सेवा पूजा करेंगे, माँ को बिल्कुल निस्वार्थ भोग लगाएंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मंत्र, अपना काम नहीं छोड़ेंगे लेकिन मंत्र जाप छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, वो भाव नहीं होता है, वो भाव बदल जाता है उस टाइम पे। भाव तो ये होता है कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा लेकिन माँ तेरा नहीं छोड़ूंगा। मंत्र जाप
भाई घर का भी हम कार्य करते हैं, हमारे मतलब बर्तन वर्तन पड़े हैं, हमारा काम रहा, तो हम क्या करेंगे, उस काम को हम बाद में करेंगे, माँ पहले हम आपके मंत्र जाप करेंगे। ये तो बस थोड़ा सा परिवार में तो देखा जाता है कि बच्चों को खाना देना, घर के सदस्य उनको खाना पीना दे दो, वो तो हमें छोड़ना नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्य छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने खाना नहीं खाया है और हमारा मंत्र जाप का समय हो गया है, जैसे कि सुबह की हम पूजा करते हैं, बहुत सी लेडीज हैं, घरों में देखो लेडीज सब तो ये नहीं कि जॉब करती हैं, घरों में ही रहती हैं ज्यादातर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सुबह खाना वाना बनाते हैं, सबको खाना खिला देते हैं और हमारे मतलब टाइम नहीं लगता हमें खाने का, और सुबह में पूजा भी हम अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो मंत्र जाप तो हमें करना ही है। तो हमें क्या, हम सबको खाना दे के सबका काम करके हम फिर मंत्र जाप कर सकते हैं बाद में, तो हमारा भाव उठता है। और हम ये समझेंगे कि चलो खा पी ले, कोई नहीं, माँ कहाँ जा रही है, यही तो है माँ, और सारा काम निपटा के अच्छे से जब बैठेंगे, तो ये भाव नहीं उठता है। ये तो एक मजबूरी होती है कि मजबूरी में कर रहे हैं हम, कि जो हम नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति काम नहीं करेंगी। तो माँ प्रेम को भी देखती है, भाव को भी देखती है और मजबूरी को भी देखती है कि ये बच्चा किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है, या मजबूरी में कर रहा है या डर के कर रहा है। बहुत से बच्चे डर के करते हैं, माँ कहीं हमें कोई सजा ना दे दे। और सबसे जो अच्छी पूजा होती है वो होती है भाव की पूजा। डर से करोगे उसका भी, वो तो तुम डर के कारण कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। स्कूल में बच्चे काम करके ले जाते हैं, स्कूल में जो देते हैं, तो वे जो उनको डर ना हो तो वे बिल्कुल काम नहीं करेंगे बच्चे। वे अपनी मर्जी से करके ले जाते हैं डर के कारण, क्योंकि नहीं करेंगे तो उनको पिटाई लगेगी, मार लगेगी स्कूल में, तो इसलिए वे काम करके ले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी यही होता है भक्ति लाइन में भी, कि उनको लगता है कि माँ कहीं हमें कुछ सजा ना दे दे या हमारी कोई शक्ति कार्य करना बंद ना कर दे, तो वो इस तरीके से मंत्र जाप करता है डर के कारण। और भाव ये होता है वो देखता नहीं है, या गलती भी हो रही है ना, वो ये नहीं समझता कि माँ मेरे को गलती हुई है, या मैं मंत्र जाप करने में लेट हो गया हूँ, या मेरे को टाइम नहीं लगा। जब भी समय मिला वो बैठ गया बस, कि माँ मुझे तो बस तेरे से प्रेम है, मैं ये नहीं जानता कि समय क्या है इस समय, या ये समय ठीक है या समय ये गलत है। बस माँ मैं तो तेरे प्रेम के वशीभूत होकर तेरी पूजा और सेवा करता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। माँ उन पे जल्दी प्रसन्न होती है बच्चों पे जो पागलपन से भक्ति करते हैं, उन्हें किसी बात का ज्ञान ही नहीं होता है, बस में पूजा भक्ति में लगे हैं ना, उसे उनका किसी का डर है ना, गांव का ना आस पड़ोस का ना किसी का, उन्हें डर किसी का नहीं है। उन्हें किसी का कोई डर नहीं है कि मेरे पे कोई क्रिया करेगा या मेरी शक्ति चुरा लेगा या कुछ भी कर लेगा। बस उसे अपनी माँ पे विश्वास है, अपनी शक्तियों पे विश्वास है कि माँ मैं बस तेरी शरण में हूँ, तेरी आंचल की छांव में हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता, ना मुझे किसी का कोई डर है। तो वो बच्चा बहुत जल्दी सफल हो जाता है भक्ति लाइन में। भक्ति में क्या कहें और कहाँ तक कहें, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं भक्ति लाइन की। तो इसका मतलब कि हम कहाँ तक कहें, हमारी ये औकात नहीं है कि भक्ति की हम चर्चा कहाँ तक करें, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। इसमें हर दिन हर समय नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, नए नए ज्ञान मतलब मिलता है। पता नहीं हर समय शक्ति हमें देने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं हैं, हमें इतना समय नहीं है, हम शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, शक्ति हमें आठों पहर 24 घंटे देने को तैयार रहती है कि बच्चा मेरे पास आए और मैं उसको दूं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। तब तुम किसी भी टाइम माँ से जुड़ोगे, माँ के पास बैठोगे भाव लेके, तो तब भी माँ तुम्हें उसी समय देने को तैयार है। ये ना समझना कि माँ किसी समय के अधीन है कि उस समय बच्चा आएगा तो उसी समय मैं दूंगी इसको। तुम जिस टाइम भी दो लोग मतलब तैयार रहोगे तो उसी टाइम माँ भी तुम्हें देने को तैयार है, और माँ से मांगने की जरूरत नहीं रहती है, माँ खुद पे खुद देती है। बच्चे आज दौड़ रहे हैं ना कि हमें गद्दी चाहिए गद्दी चाहिए, नहीं, ऐसे गद्दी नहीं चलेगी। जो देगी तो माँ ही देगी तुम्हें, किसी की औकात नहीं है तुम्हें कोई गद्दी देगा 4 दिन की गद्दी देगा, साल की 2 साल की देगा। मन होगा, तुम कुछ गलती करोगे, पैसे नहीं दोगे, उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करोगे, तो वो वापिस भी ले लेगा, ठीक है ना। तो दूसरा कोई चीज देता है, उसका कभी भी वो अपनी चीज को वापिस ले सकता है, ठीक है ना। तुम पड़ोस से किसी से चीज मांग लेते हो तो वो कभी भी अपनी वापिस लेने आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही शक्तियों का होता है।
मैं तुम्हें छोटी छोटी बात इसलिए समझा रही हूँ, जो बच्चे आजकल शक्तियों के पीछे लगे हुए हैं कि हम गद्दी ले ले, हम बालाजी जाके दूत ले ले। बालाजी में दूत ऐसे खड़े हैं लाइन पे कि हाँ हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। ऐसा नहीं मिलता कुछ भी। जो किसी से जबरदस्ती ले जाता है या दबाव में ले जाता है तो वो वापस भी लेना जानता है जो देना जानता है। कोशिश करो कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्रेम भाव के वशीभूत होकर शक्ति तुम्हारे साथ चले, ताकि किसी की औकात ना हो तुमसे हटा सके, उसको ले सके। तुम कितनी भी कुछ भी कर लोगे लेकिन वो शक्ति जाने वाली नहीं है जो तुम्हारी आपसे प्रसन्न होकर आई है। तुम कितना ही कुछ गलत भी कार्य करोगे तब भी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ही रहेगी। वो तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगी, तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। तुम धार में फंसे हो तुम्हें निकालने की कोशिश करेगी, तुम गड्ढे में गिरे हो तुम्हें उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम्हें ठोकर भी लगेगी तो तुम फिर भी खड़े मिलोगे, शक्ति साथ होगी तो अच्छी तुम्हारी। और तुम्हें कोई देगा, तुम किसी से मांग के लाए हो दरबार में जाके कि मेरे को तो शक्ति चाहिए, गद्दी चाहिए, तो तुम उसे, आजकल तुम्हें पता ही है कलयुग है, ये घोर कलयुग चल रहा है, ये बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है चुगर देखो। उसमें लगेगा तुम्हें दे दी उसने गद्दी पे, कोई मंत्र दे दिया, मंत्र जप लो और तुम्हारे सर पे हाथ रख के उतार दी, शक्ति दे दी तुम्हें, भूत प्रेत या कुछ भी दे दिया मानो, तो तुम उसकी डिमांड पूरी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं दोगे उसको, या पैसे या कुछ और। उसकी इच्छा बहुत कुछ हो सकती है। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसको क्या थी देखो, बताना तो मैं नहीं चाहती, नाम तो खैर मैं लूंगी नहीं उसका, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसको क्या था, जो उसका गुरु था वो एक मतलब कि 30-35 साल का रहा होगा, पुरुष था वो। तो उसने उसे सिखाया और उसको कहने लगा, सब कुछ सिखा दिया उसको, मतलब कि जैसे कि नियम पालन होते हैं थोड़े बहुत ज्यादा। तो उसको कहने लगा गद्दी तेरे को तब दूंगा जब तू मेरी साथ संबंध बनावेगी। तो उसने क्या कहा उस लड़की ने, वो भी लड़की शादीशुदा ही थी, औरत ही थी मतलब। तो उसने कहा कि मुझे ऐसी गद्दी नहीं चाहिए, मैं ऐसी गद्दी पे थू है मुझे, जो मैं अपने शरीर को बेचूंगी या अपने शरीर का शोषण करवाऊंगी तो तब गद्दी लगाऊंगी, मुझे ऐसी गद्दी की जरूरत नहीं है। तो उसने उसको छोड़ दिया वहां से। फिर उसने उसके साथ क्या किया, उसके साथ इतनी गंदी गंदी क्रिया करी है ना, तो रात को उसे नींद नहीं आती, पूरी रात उसके साथ गंदे काम होने लगे, क्योंकि उसने उधर से भूत प्रेत भेज दिए शमशानों के। वो इतनी परेशान थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मेरे पास आई थी, मैंने उसको देखा, उसका इलाज भी करा, अब वो ठीक है। लेकिन इतनी परेशान हो चुकी थी ना, उसका सारा काम धंधा चौपट कर दिया था, उसका बुरा हाल कर दिया था, उसके शरीर में बिल्कुल इतनी पीड़ा दे दी थी। उसको निचले हिस्से पे जो ये होता है औरत का, उसमें इतनी गंदगी भर दी थी कि उसको हर समय इन्फेक्शन बने रहना, जलन रहना, मतलब कि औरत के इन हिस्सों पे ज्यादातर नेगेटिविटी बैठती है। तो उसको इतनी परेशानी उसने कर दी थी, देखो एक हवस के कारण। तो ऐसे ऐसे भी हैं आजकल। तो इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, किसी के ऐसी गद्दी को ठुकरा दो, ऐसी गद्दी को थूक दो, त्याग दो, जो गद्दी तुम्हारे इज्जत लेने को तैयार हो। ऐसी गद्दी नहीं लगाओ कोई भी, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या गद्दी पे कुछ मिलता है ऐसे? तुम्हें बार अब तुम्हें दबाया उसने, गद्दी दी है, वो हमेशा तुम्हें दबाता ही रहेगा, तुम्हारे साथ हमेशा गलत करेगा और तुम्हें उसके हमेशा उससे दब के रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो एक बार उसे छोड़ दो, भले ही परेशान नहीं हो तुम्हें। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो कलयुग में अच्छे भी बैठे हैं, उनके पास जाओ, मैं तुम्हारा जरूर से जरूर रास्ता दिखाएंगे तुम्हें। तो ये परीक्षा में होती है, दारू मांगती है, अंडे मांस मछली मांगती है, सात्विक पे भी बच्चों को देना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे गलती कर देते हैं, दे देते हैं, मेरे पास बहुत बच्चे आए हैं जिन्होंने दे दिया है। अब उनको कैसे मनाए, अब उनको बहुत मुश्किल बात पड़ रही है। तो ये जो तुम सात्विक बच्चे और तुम्हें तामसिक कोई चीज दिखाई दे रही है, तुम्हें पूजा करते समय मांग रही है, तो तुम्हें देना नहीं है बिल्कुल भी। माँ से बोल दो कि माँ हमारे पास तो हलवा है, पेड़े हैं, लड्डू हैं, इन्हीं को खाओ, और ये भी नहीं है तो हम जैसी रूखी सूखी खाते हैं दाल रोटी, उसे खाओ, जो आपको हमारे साथ रहना है। तो वो अपने आप ही फिर ठीक हो जाएगी, अपने आप ही नॉर्मल चल पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी कि परीक्षा के दौरान क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसे जरूर वीडियो को पूरी देखना, तो तभी समझ में आएगी। और एक एक बात ध्यान से सुनना, और ये बात तुम्हारे बड़े काम की है। एक एक बात ध्यान से सुनोगे, हर एक बात में तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा। जय माता की, जय श्री राम।